नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के क्लास के अंदर हम भारत की प्रमुख जिलों के बारे में टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जिले आपके दो प्रकार की होती हैं, एक आपके मीठे पानी की जिले और एक आपके खारे पानी की जिले। तो टॉपिक का नाम क्या है? भारत की प्रमुख जिले। तो पहले पढ़ेंगे हम भारत की प्रमुख मीठे पानी की झील है। तो पहली झील का नाम है वुलर झील। कौन सी झील? आपके वुलर झील। वुलर झील है ये आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपके वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है और इसे जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है इस झील को। और इस झील का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होता है? आपके झेलम नदी द्वारा। तो पहली कौन सी झील पढ़ी हमने? वुलर झील। वुलर झील आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे कश्मीर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और वुलर झील का निर्माण झेलम नदी द्वारा होता है। अगली झील का नाम है डल झील। डल झील कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये झील, इस झील के अंदर आपको हाउस बोट, शिकारा और तैरते बाजार और आपके बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इस झील के अंदर आपको बहुत सारे आपको शिकारा जो बोट है और आपको तैरते हुए बाजार देखने के लिए मिल जाएंगे। शेषनाग झील ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नागिन झील ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और मानसबल झील ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। और वेरीनाग झील ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। उलर झील, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, मानसबल, नागिन झील ये सारी कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। अगली झील आपके नैनीताल झील। नैनीताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और नैनीताल झील है या प्राकृतिक झील है? क्या है? प्राकृतिक झील है। अगली झील का नाम है सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। और सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी आपके हरियाणा के अंदर है, उसके नाम पर आपके सुल्तानपुर झील का नाम रखा गया है। अगली झील का नाम है भीमताल झील। और भीमताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। अगली है खारे पानी की झील है। भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। तो आपकी भारत की सबसे प्रमुख खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा। और ये आपके लेगुन झील है। क्या है? लेगुन झील। लेगुन झीलों का निर्माण हमेशा जो भारत की तटीय रेखा है वहां पर आपके समुद्र और आपके जो तट से टकराने घर्षण के कारण कौन झीलों का निर्माण होता है? आपके लेगुन झील का निर्माण होता है। तो भारत की सबसे बड़ी आपके लेगुन झील भी कौन सी है? चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? आपके चिल्का झील। तो भारत की सबसे प्रमुख खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर? आपके ओडिशा के अंदर। और ये आपके भारत की सबसे बड़े लेगुन झील है और ये भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और इसे 1981 के अंदर, इस झील को 1981 के अंदर रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। रामसर स्थल। तो चिल्का चिल्का झील को आपका रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? 1981 के अंदर। और इसके अंदर आप इस झील के अंदर एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम है नाला बन्ना द्वीप। तो आपके चिल्का झील के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, उनमें से सबसे प्रमुख द्वीप कौन सा है? नाला बन्ना द्वीप है, जो कहां पर? आपके चिल्का झील के अंदर। अगली आपके खारे पानी की झील है सांबर झील। और सांबर झील ये भारत की सबसे बड़ी अंत स्थलीय खारे पानी की झील कौन सी? आपके जो आपके सांबर झील। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है आपके चिल्का झील। और भारत के जो स्थलीय, जो अंत स्थलीय क्षेत्र है उसमें स्थित जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। और सांबर झील कहां पर? आपके राजस्थान के अंदर। और सांबर झील से जो नमक का उत्पादन होता है वो 8.7% कितना होता है? 8.7%, लगभग 9% यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। अगले खारे पानी की। और सांबर झील को जो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था 1990 के अंदर। तो हमने दो खारे पानी प्रमुख जिले पढ़ी थी, पहले चिल्का झील। चिल्का झील को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? 1981 के अंदर। और आपके सांबर झील को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? 1990 के अंदर। अगले खारे पानी की झील है नल सरोवर। और नल सरोवर खारे पानी की झील कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर। और इसको रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? आपके 2012 के अंदर। अगली खारे पानी की झील है लोनार झील। लोनार झील कहां पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। ये करटक झील है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो आपकी झील का निर्माण हो रखा है उस झील का नाम क्या है? आपके लोनार झील। और उस झील को क्या कहते हैं? करटक झील। और करटक झील कहां पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। अगली झील आपके वेवानंद झील। और वेवानंद झील कहां पर? आपके केरल के अंदर। ये भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है और इसकी आपकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। तो आपके विवानंद झील कहां पर है? केरल के अंदर। ये भारत की सबसे क्या है? लंबी खारे पानी की झील है और इसकी लंबाई कितनी है? आपके 96 किलोमीटर। अगला अगला जो आपको दे रखा है राज्य और प्रमुख जिले।
मतलब कौन कौन से राज्य के अंदर आपके कौन कौन सी जिले स्थित है। तो आपके पहली झील दे रखी है आपके गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील है कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत ये मीठे पानी की झील है, और है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी नदी द्वारा इस झील का निर्माण होता है, रिहिंद नदी द्वारा। और रिहिंद नदी पर आपके रिहिंद परियोजना भी है, जो आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की सीमा पर स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला केंद्र शासित प्रदेश का नाम है आपके जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी आपके जिले स्थित है। वुलर झील हो गया आपका, डल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, मानसबल, नागिन, ये सारी जिले कहां पर आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। लद्दाख के अंदर आपके पेंगोंग तोसो झील आपके कहां पर आपके लद्दाख के अंदर। और ये आपके जो खारे पानी की झील है, क्या है, खारे पानी की झील है। और इसका जो आपका 60% चीन के अंदर है, चीन के तिब्बत के अंदर, और आपका 40% भाग भारत के अंदर है। अगली है तोसो मोरोरी झील, ये भी आपके लद्दाख के अंदर है, और ये दोनों झील आपके खारे पानी की झील है। अगला राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और चंद्रताल झील। और सूरजताल और चंद्रताल झील के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि सूरजताल और चंद्रताल झील कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगली आपके रेणुका झील कहां पर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। यदि पूछ ले रेणुका परियोजना भी कहां पर है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मचियाल झील भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आपका राणा प्रताप सागर झील कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की जिलों के अंदर आपको सूरजताल और चंद्रताल दोनों जिलों का नाम याद रखना, दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो भीमताल झील है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भीमताल झील कहां पर आपके उत्तराखंड के अंदर। अगला नैनीताल झील कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। देवताल झील भी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। और रूपकुंड झील, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूपकुंड झील कहां पर आपके उत्तराखंड के अंदर। और सातताल झील और आपके नौकुचिया ताल झील, ये भी कहां पर आपके उत्तराखंड के अंदर। अगली झील दे रखी है आपके चोलामू झील। कौन सी झील दे रखी है, चोलामू झील। और चोलामू झील है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है आपके, चोलामू झील। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 5100 मीटर। कितनी है, 5100 मीटर। और है कहां पर है आपके सिक्किम के अंदर। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो आपके चोलामू झील है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5100 मीटर। और कहां पर आपके सिक्किम के अंदर। अगली झील का नाम दे रखा है मानसबल। मानसबल झील कहां पर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि मानसबल झील कहां पर आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। और यह भारत की सबसे गहरी झील है। क्या है, भारत की सबसे गहरी झील है। और इसकी गहराई कितनी है आपके 13 मीटर। कितनी है, 13 मीटर। अगली झील देखिए कवरताल झील, ये भारत की सबसे बड़ी गोपुर झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी गोपुर झील है। कहां पर है, बिहार के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो करोगे आप चिल्का झील। यदि पूछ ले भारत की सबसे बड़ी अंतजलीय खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील। यदि पूछ ले भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपके, गोविंद वल्लभ पंत झील। यदि पूछ ले भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है, तो चिल्का झील। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, मानसबल झील। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपके भारत की सबसे ऊंचाई पर झील स्थित कौन सी है, चोलामू झील, जो कहां पर आपके सिक्किम के अंदर। अगले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जिले आपके, महासी गंगा और आपके चितौरा। महासी गंगा और चितौरा झील है, आप दोनों कहां पर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला है मेघालय। मेघालय के अंदर कौन सी झील है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि उमियम झील कहां पर है, तो उमियम झील कहां पर आपके मेघालय के अंदर। अगला राज्य का नाम है मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर कौन सी झील आपके, लोकटक झील। और ये लोकटक झील है, काफी बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकटक झील कहां पर आपके मणिपुर के अंदर। तो लोकटक झील है जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील। और लोकटक झील कहां पर आपके मणिपुर के अंदर। और इस झील के अंदर आपके केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये 13वां राष्ट्रीय पार्क है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके संगई हिरण के लिए प्रसिद्ध। किसके, यदि एग्जाम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संगई हिरण है जो आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है आपको, तो केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और संगई हिरण का दूसरा नाम है इसका फुमडिस। क्या नाम है इसका, फुमडिस। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला झील का नाम, अगले राज्य का नाम है असम। असम के अंदर कौन सी झील आपके, दीपोर झील। तो दीपोर व्हील झील, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सका कि दीपोर व्हील झील कहां पर आपके असम के अंदर। अगला राज्य का नाम है बिहार।
बिहार के अंदर कवरताल झील, कौन सी झील आपके? कवरताल झील, ये भारत की सबसे बड़ी गोकुर झील है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी गोकुर झील है, उसका नाम क्या आपके? तो कवरताल झील। और कवरताल झील कहां पर आपके? बिहार राज्य के अंदर। अगला राज्य का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर आपके जयसमंद झील, जयसमंद झील जो आपके वर्तमान के अंदर सलूम्बर के अंदर है, जो आपके कहां पर? राजस्थान के अंदर। नक्की झील जो सिरोही के अंदर है, ये भी आपके राजस्थान के अंदर है। पचपदरा झील, अन्नासागर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, मानसागर झील, पिचोला झील, फतेहसागर झील और सांबर झील। ये जो भी आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख जिले कौन कौन सी आपके? जयसमंद है, नक्की हो गई, अन्नासागर हो गई, फतेहसागर हो गई, पिचोला हो गई, तो स्वरूप सागर हो गई, ये सारे आपके राजस्थान के अंदर स्थित जिले हैं। अगले राज्य का नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर आपको कोडई कनाल झील। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोडई कनाल झील कहां पर? आपके तमिलनाडु के अंदर। और कोडई कनाल नाम से तमिलनाडु के अंदर क्या है? हिल स्टेशन भी है। क्या है? हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। अगले राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर आपके नागार्जुन सागर झील है, ओस्मान सागर झील, ये भी कहां पर? आपके तेलंगाना के अंदर। और हुसैन सागर झील भी कहां पर? आपके तेलंगाना के अंदर। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कौन कौन सी झील है आपके? एक तो कोलेरू झील, कौन सी है? कोलेरू झील। और एक कौन सी है आपके? पुलिकट झील। तो ये आपके पुलिकट झील है, ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य है, उन दोनों की सीमा पर कौन सी झील बनी हुई है? आपके पुलिकट झील। और पुलिकट झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे लंबी झील है। कौन सी है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील पर आपका एक सेंटर स्थित है, श्रीहरिकोटा। कौन सा सेंटर आपके? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा है, ये आपके ध्यान रखना कौन सी झील के किनारे स्थित है? पुलिकट झील। कौन सी झील आपके? पुलिकट झील के किनारे। और श्रीहरिकोटा के अंदर है यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो पुलिकट झील कहां पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी झील है। और पुलिकट झील के किनारे आपके श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है, और इसी यहाँ से आपके उपग्रह क्या है? लॉन्च किया जाता है। कोलेरू झील कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भी आपके लेगुन झील है। अगला राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील। कौन सी झील आपके? लोनार झील, जो आप क्रेटर झील भी है। और सलीम अली सरोवर झील, ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर है। और पवई झील भी कहां पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र की आपके जो लोनार झील है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्रेटर झील है, इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के दौरान हो रखा है। और आपके सलीम अली जो सरोवर जो आपकी झील है वो भी आप कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी कौन झील है? आपके भोजताल। और आपको पूछ ले आपके भीमताल झील कहां पर है? तो भीमताल झील आपके कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। यदि पूरे सूरजताल और चंद्रताल झील कहां पर आपके? तो वो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला राज्य का नाम है केरल। केरल के अंदर कौन झील आपके? वेवानंद झील और अष्टमुडी और सस्तम कोटा झील है, ये कहां पर आपके? केरल के अंदर। तो वेवानंद झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है, और इसकी आपकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। अगला राज्य का नाम है गुजरात। और गुजरात के अंदर कौन झील है? नल सरोवर, नारायण सरोवर और आपके थोल सरोवर और कांकरिया, ये आपके ध्यान रखना कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। जो नल सरोवर है ये आपके लवणीय झील है। अगला राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन कौन झील है आपके? एक तो सूरजकुंड झील कहां पर है? हरियाणा के अंदर। दमदमा झील भी कहां पर है? हरियाणा के अंदर। और कोटला झील ये भी हरियाणा के अंदर है। और सुल्तानपुर झील ये हरियाणा के अंदर है। और भवानी झील ये हरियाणा के अंदर है। तो आपको सूरजकुंड झील है, ये आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है कि सूरजकुंड झील कहां पर है? हरियाणा के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखना। अगली केंद्र शासित प्रदेश का नाम चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के अंदर कौन सी झील है? सुखना झील। सुखना झील के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सुखना झील कहां पर आपके? तो केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर। कहां पर है? पंजाब के अंदर। अगला राज्य का नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के अंदर कौन सी झील आपके? रुद्रसागर झील। और रुद्रसागर झील के बारे में क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज के क्लास के अंदर हमने जो भारत की महत्वपूर्ण जिलों के बारे में, खारे पानी की और मीठे पानी की जिलों के बारे में चर्चा की है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देख के जाना एक बार। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।